उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं। वे सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं। ये दौरा राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। 22 से 24 फरवरी 2026 तक वे विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने आईटी कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया, ट्रेड नॉलेज शेयरिंग पर मीटिंग की और एरोस्पेस सेंटर का इंस्पेक्शन किया। साथ ही सीएम ने डीबीएस ग्रुप की सीईओ तानसु शान से मुलाकात में निवेश के बड़े मौकों पर चर्चा हुई। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर हब बनाने की दिशा में ये दौरा मील का पत्थर साबित होगा, जिसके बाद सीएम जापान जाएंगे। सिंगापुर दौरे की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने आईटी कॉलेज सेंट्रल का दौरा किया। यहाँ उन्होंने ट्वेट यानी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर आईटी एजुकेशन सर्विसेज के साथ मीटिंग की। चर्चा उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को मजबूत करने पर केंद्रित रही। आईटी का मॉडल यूपी में अपनाने की संभावनाओं पर बात हुई ताकि युवाओं को ग्लोबल स्तर की ट्रेनिंग मिले। इसके बाद सीएम ने एरोस्पेस सेंटर का इंस्पेक्शन किया। यहाँ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर फोकस रहा। उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस हब विकसित करने के लिए सिंगापुर के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशी गई। यह दौरा यूपी को हाईटेक इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ाने का संकेत देता है। सबसे महत्वपूर्ण रहा। डीबीएस ग्रुप की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तानसु शान से सीएम योगी की मुलाकात हुई। इस दौरान डीबीएस ग्रुप की सीनियर लीडरशिप टीम के साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग हुई। मीटिंग में फाइनेंशियल सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। यह मीटिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम साबित होगा। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लो पर चर्चा की गई है। मीटिंग में डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स हब, रिन्यूएबल एनर्जी पर बात हुई। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सॉवरेन इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन पर फोकस किया गया है। सरकार का उद्देश्य है राज्य के पॉलिसी फ्रेमवर्क और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए फास्ट ट्रैक क्लियरेंस पर जोर दिया जाए। चर्चा में आर्थिक सहयोग, शहरी विकास, स्मार्ट सिटी, जल प्रबंधन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस रहा। तेमसेक और जीएससी के साथ लंबी अवधि के निवेश, लॉजिस्टिक्स हब और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई। सिंगापुर के मॉडल को यूपी में अपनाने की संभावनाओं पर जोर दिया गया। यह दौरा यूपी को एशियाई इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाने में मददगार साबित होगा। यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जापान के साथ तकनीकी सहयोग, निवेश और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। वहां कॉर्पोरेट लीडर्स सरकारी अधिकारियों से मिलेंगे। यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स में जापानी निवेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। यह दौरा यूपी को ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।